Hello everyone. Welcome to our channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG. Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JAS JAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi South Ex branch, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट हैं आप देख सकते हैं। डेली लाइव क्लास मिलेगी, इंटरेक्टिव क्लास होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, इनलाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम होगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस का डिटेल एनालिसिस के लिए, और अनलिमिटेड एक्सेस होगा। वंस आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया उसके बाद आप जितने भी टॉप एजुकेटर हैं उनकी सभी की लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अनलिमिटेड टाइम्स एनीवेयर किसी भी टाइम देख सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए। स्टडी प्लानर होगा। स्टडी प्लानर क्या है? विद कस्टमाइज स्टडी प्लान एंड वीकली रिव्यूज के लिए। टेस्ट एनालिसिस होगा, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच, ठीक है। अब अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें, प्लस की फी, आइकॉनिक की फी 1 ईयर की 45,000 है, 2 ईयर की 61,000 है, बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 1 ईयर की फी हो जाएगी 40,500 और 2 ईयर की फी हो जाएगी 54,900। प्लस सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, प्लस के लिए 1 मंथ की फी 6K, 3 मंथ की फी 15K, 6 मंथ की फी 24K, 12 मंथ की फी 30K और 24 मंथ की फी 36K है, ठीक है। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिलेगा और आपकी 1 ईयर की फी हो जाएगी 27,000 और 2 ईयर की फी हो जाएगी 32,400 रुपीज। प्ले स्टोर पे आपको प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, उसके बाद उस पर रजिस्टर करना है, उसके बाद आप अनअकैडमी के बहुत सारे फीचर्स को देख पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, एम्स 2017 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स पे एम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हमें देखने हैं। मैं आपको पहले से बता दूं, एम्स का पेपर अब अलग से नहीं होता, नीट के साथ ही मर्ज हो चुका है, तो नीट के पेपर का स्टैंडर्ड आगे इंक्रीज होगा, तो आपको एम्स लेवल की फिजिक्स आनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम ए बैलून मूविंग अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड ए पैकेट इज रिलीज्ड व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ 65 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द ग्राउंड। बेटा ये ग्राउंड है, यहाँ पे अभी बैलून है जो ऊपर जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, और बैलून की हाइट है कितनी ग्राउंड से? 65 मीटर। क्वेश्चन में देख सकते हो आप 12 मीटर पर सेकेंड 65 मीटर। यहां से आपने एक स्टोन ड्रॉप किया है, तो देखना इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बैलून इज जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन वाली इनिशियल वेलोसिटी माइनस बैलून की वेलोसिटी जीरो होगी, तो इसका मतलब स्टोन की वेलोसिटी और बैलून की वेलोसिटी इक्वल होगी। अगर ये वेलोसिटी इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि स्टोन की वेलोसिटी ऊपर 12 जे कैप ही होगी, तो ऊपर वही उसी वेलोसिटी से स्टोन जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ से स्टोन को रिलीज करूं तो स्टोन पहले 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से आके नीचे वापस ऐसे आएगा। क्लियर है? तो अब अगर मैं फॉर स्टोन लिखूं, स्टोन के लिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस 12 मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट माइनस 65 मीटर, एक्सेलरेशन माइनस जी का मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लो क्वेश्चन में जी को 10 लेना है कि 9.8, कुछ नहीं लिखा हो तो 9.8 लेते हैं, यहाँ 10 है। आपको टाइम निकालना है तो आप क्या इक्वेशन लगाओगे? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू -65, यू की वैल्यू 12t माइनस 5t स्क्वायर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो आप, इक्वेशन आ गई 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 65 इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे बनेगा देखते हैं। यहाँ पर 5, ये t की वैल्यू निकालनी है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है।
तो सोल्व करके आपका जो टी आया वो आया 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 प्लस ये हो गया बेटा 20 इंटू 65 दैट इज 1300 बाई 10। ये आ गया 12 प्लस रूट 144 बाई 10 प्लस माइनस। अब आप देखो आपका जो टाइम आया यहाँ पे वो आया 12 प्लस माइनस रूट 144 बाई 10। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से। ये 12, अब ये तो 12 से बड़ा नंबर है, माइनस करते टाइम नेगेटिव हो जाएगा इसलिए मैंने उसको हटा दिया, प्लस रूट 144 बाई 10। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा। ये किसका रूट होता है, आप देखो 40 का रूट 1600, ठीक है। 35 का 40 का स्क्वायर 1600, 35 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25, 3 4 जा 12 टू 5। तो ये 35 से तो बड़ा होगा और 40 से छोटा होगा। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप देख लो कि ये किसका रूट बनेगा। ये बनेगा 38 का रूट। किसका रूट बनेगा, 38 का। 38 इंटू 38 करके देख लो, 8 8 जा 64 और 8 3 जा 24 और 6 30 हो गया। और ये फिर 3 8 जा 24, ठीक है। 2 3 3 जा 9 और 2 11 हो गया। आप देखो बिल्कुल सेम वही आ गया। तो ये आ गया किसका, 38 का रूट। तो इसकी जगह आप ऐसे लिख दो 12 प्लस 38 बाई 10, दिस इज 50 बाई 10। 50 बाई 10 का मतलब कितना हो गया बेटा, 5 सेकेंड। सो 5 सेकेंड विल बी योर आंसर। तो आपका आंसर आ गया 5 सेकेंड, जो कि आपकी ऑप्शन ए है। ए ऑप्शन विल बी योर आंसर। 2017 में आया हुआ पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, a boy playing on the roof of a 10-meter high building throws a ball with a speed of 10 meter per second at an angle of this. How far from the throwing point the ball will be at the height of 10 meter from the ground? क्या बोल रहा है, ये 10 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसकी छत से एक बंदे ने बॉल फेंक दी, एक बच्चे ने 10 मीटर पर सेकंड की। कितनी हाइट पे बेटा, 30 डिग्री के एंगल पे। हाउ फार फ्रॉम द throwing point will the ball be at a height of 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। अब आप देखो इसका मतलब बॉल ऐसे जाएगी, इसने कहा 10 मीटर से हाइट पे, मतलब यही बतानी है। मतलब आपको इस प्रोजेक्टाइल की रेंज निकालनी है, और रेंज का क्या फॉर्मूला हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, साइन थीटा 30 है, साइन 60 हो गया रूट 3 बाई 2 इंटू जी 10 हो गया बेटा। 0 से एक कैंसिल, 2 से ये 5। तो योर आंसर विल बी 5 रूट 3 मीटर। आपको ये वाली रेंज निकालनी है, पूरी रेंज मैंने नहीं पूछी है, क्योंकि हाइट पूछी है तो सेम हाइट के लिए, सेम लेवल के लिए रेंज का ये फॉर्मूला होता है, कंप्लीट रेंज अलग थी। समझ में आया क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ I कैप प्लस 2 j कैप, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट। अब आप देखो ध्यान से, एक वेलोसिटी दी हुई है I कैप प्लस 2 j कैप, क्लियर है। अब यहां से आपका टेन थीटा आ गया। पहली बात ux 1 है, uy 2 है। टेन थीटा जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा वो होगा uy बाई ux, दैट इज 2। आपको ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन पता होनी चाहिए, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। रेंज का फॉर्मूला होता है क्या, 2ux uy बाई जी। मतलब ये आ गया 2 इंटू 1 इंटू 2 बाई 10। तो यहाँ से सोल्व किया, x टेन थीटा की जगह 2, 1 माइनस एक्स, एक्स का ऐसे कैसे 4 बाई 10, ये आ गया 4 बाई 10 दैट इज 2 बाई 5। तो ये आ गया 2x इंटू 1 माइनस 5 बाई 2x। सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आ गया 2x माइनस 5x स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई। ये प्रोजेक्टाइल ऐसा बनेगा, और ऐसे प्रोजेक्टाइल की ये रेंज होती है, और ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन ये होती है जो आपको ध्यान होनी चाहिए। तो आंसर आ गया y इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, बी विल बी योर आंसर। थैंक यू। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।